श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राधाष्टमी की। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। भगवान शंकर गोपाल सहस्रनाम में भगवती पार्वती को कहते हैं, जब तक भक्त राधा रानी का आह्वान नहीं करेगा तब तक उसको कृष्ण की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए सभी भक्तों को आग्रह पूर्वक निवेदन है कि 23 सितंबर को राधाष्टमी मनाई जा रही है और 23 तारीख में राधाष्टमी मनाइए। इसमें मध्याह्न में पूजन होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है ना रात्रि में, उसी प्रकार से राधा रानी का जो पूजन है वो मध्याह्न में ही होता है। यह मुहूर्त भी बड़ा अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। ये 10:50 से मुहूर्त आरंभ हो रहा है और जो कि लगभग 1 बजे तक बहुत बढ़िया मुहूर्त है पूजा का। और इस समय में आप भगवती राधा रानी का पूजन कीजिए। एक बार फिर बोलूं, दोपहर में 10:50 से लेकर के और दोपहर बाद 1 बजे तक, 12:58 तक है, लगभग 1 बजे तक ही हो गया है। इस समय में बहुत बढ़िया मुहूर्त है पूजा के लिए, पूजन के लिए। इस समय में भगवती राधा रानी का पूजन कीजिए, उनका आह्वान कीजिए, उनका 56 भोग लगाइए। मध्याह्न का समय बहुत बढ़िया है। पूजा तो ये लोग रात में भी करते हैं, और लेकिन जो दोपहर का समय भगवती राधा रानी के लिए, पूजा के लिए एक बड़ा ये विशेष है। भगवती राधा रानी तो बहुत कृपालु है, नाम ही है बरसाने वाली। बरसाने वाली का मतलब है जो कृपा बरसा रही है। बिल्कुल देखो, ऊपर से मेघ तो 4 महीना चौमासे में पड़ते हैं, आषाढ़ में, सावन में, भादों में, इन दिनों में पानी गिरता है। लेकिन राधा रानी की कृपा तो 24 घंटा 365 दिन बरस रही है। जब भी आप ब्रज में आते हैं तो आप बरसाने में जाइए। एक कथा मैं आपको सुना दूं राधा रानी की। बरसाने में कोई सेठ जी रहते थे, उनको बेटे ही बेटे थे, उनको बिटिया थी नहीं, बड़े परेशान थे बेटी के लिए। तो एक दिन किसी महात्मा के पास पहुंचे, कहा गुरुजी कोई उपाय बता दो, मेरी बेटी हो जाए। महात्मा ने कहा उम्र ढल गई है, क्या अब तुम बेटी चाहते हो? मैं तुम्हें बोले देता हूँ, भगवती राधा रानी को ही तुम अपनी बेटी बना लो। तो सेठ जी ने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। वो तो मंदिर में रोज जावे, घंटों घंटों बैठ के आवे और सेठ जी रोवे, और उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया, भाव से बेटी बना लिया। हुआ ये, एक दिन घर में कोई उत्सव होने वाला था, तो सेठ जी ने मन्यारन को कहा कि मेरे घर में मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए आ जाना। मन्यारन ने कहा ठीक है। मन्यारन आई तो उसने 4 बहुओं को और एक छोटी बेटी को चूड़ी उसने पहना दी। सेठ जी ने कह दिया था कि पैसा लेने के लिए मेरी दुकान पर आ जाना। तो मन्यारन दुकान पर पहुंची, उसने कहा सेठ जी 5 जनों ने चूड़ी पहनी है, 4 बहुओं ने पहनी है और एक छोटी बच्ची ने पहनी है, इसलिए आप हमें पैसा दे दो। तो सेठ जी ने कहा तू मुझे ठगेगी? मेरे घर में 4 बहू हैं, बेटी तो मेरे घर में कोई है ही नहीं, और तू मुझे ठग करके तू पैसा मांग रही है। तो उसने कहा कि देखो हम गरीब हैं, हम आपसे मांग करके ले लेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। सेठ जी, हमने 4 बहुओं को और एक बेटी को चूड़ी पहनाई है। और सेठ नहीं माना और उसने 4 बहुओं के ही पैसे दिए और एक बेटी के पैसे उसने नहीं दिए। बेचारी वो तो रोती हुई चली गई। हुआ यह कि रात के समय में भगवती राधा रानी सेठ जी के पास प्रकट हो गई और बोली पिताजी, मुझे बेटी बना करके और मुझे धुतकार दिया उस मन्यारन को, मेरे पैसे तुमने नहीं दिए, तो तुमने मुझे काय के लिए बेटी बनाया? ओ इतना कहा, सेठ की आंख में धड़ धड़ आंसू गिरे, चरणों में गिर पड़ा। और ऐसा बताते हैं भगवती राधा रानी ने उसके ऊपर ऐसी कृपा करी, उसको अपना निज धाम दिया, निज लोक दिया। जो कृष्ण की कृपा चाहते हैं वो भगवती राधा रानी को जरूर वंदन करें, पूजन करें। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का आप पाठ करें, हो सके तो बरसाने में लाडली जी के दर्शन करें, मैया का वंदन करें, पूजन करें। भगवती राधा रानी जिसके ऊपर कृपा कर दे तो गोविंद को मिलने में बिल्कुल देर नहीं लगती। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। हम भी राधा रानी की पूजा करेंगे, आप भी उनको वंदन पूजन कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।